अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी सारे ठीक हैं। आज कुछ मीठा बनाने का दिल कर रहा था क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें स्पाइसी और थोड़ी खट्टी मीठी इस तरह से बनाई हैं। तो आज मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। मेरे पीछे से अगर आपको आवाज़ें इस तरह से कोई आ रही हों तो प्लीज़ ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कोई जगह नहीं मिलती जहाँ पे बैठ के बंदा वॉइस ओवर कर सके। तो ये जनाब मैं आज बनाने लगी हूँ सूजी वाले लड्डू। ठीक है, सूजी वाले समोसे कह लें, आप कुछ भी कह लें, मुझे ये बहुत पसंद है। आपको पता है पहले इस तरह से होता था, शादी ब्याह वगैरह इस तरह से होते थे ना, मतलब मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। तो तब शादियों पे लोग ये चीज़ें बनाते थे बांटने के लिए, या बेटी की शादी होती थी तो बेटी घर जाती थी वापस, जब आके ससुराल जाने लगती थी तो इस तरह की चीज़ें बनाते थे। हमारे घरों में तो ये चीज़ें बनती थी। मेरी बड़ी आपा की जब शादी हुई तो घर में ये वाले लड्डू तैयार किए गए और 101 लड्डू बनाया गया। और अब देखें कितने लोग थे उसमें जो कर रहे थे काम, और कितने ज़्यादा मटेरियल था। और वैसे भी मुझे शुरू से इस तरह के कामों का बड़ा शौक़ था, और जो थोड़ा काम ज़रा मुश्किल होता है वो फिर मुझे होता है कि मैं इसको करूं। ठीक है जी। और वैसे भी हम शेर गुजरांवाला रहने वाले लोग हैं, माशाल्लाह पहलवान लोग हैं। तो हम तो फिर आपको पता है खाबे शाबे तो हमारे फिर यहाँ के मशहूर हैं माशाल्लाह से। और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही अच्छी मज़े की लगती हैं, बजाय बाहर की मिठाइयाँ हम खाएं। ये जनाब मैंने कहा, ये एक पाव मेरे पास सूजी थी, पाव से कम थी, बल्कि कप में पाव से कम ही आई है। और ये मेरे पास किशमिश पड़ी हुई थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे। और ये बादाम थे, कोई 18-20 बादाम थे, थोड़े से मेरे पास पिस्ते पड़े थे वो थे। और 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास सौंफ थी, और 5-6 इलायची थी। और ये जो खोपरा है ना, खोपा गरी वाला, जिसको कोकोनट का एक खोपा गोल सर्कल वाला, ये उसका आधा हिस्सा मैंने 2 पीस किए हुए थे। ठीक है, बादामों को और खोपरे को तो हम कद्दूकश कर लेंगे, और किशमिश को अच्छी तरह धो के खुश कर लेंगे। और ये मेरे पास घी पड़ा हुआ है जिसमें हमने सूजी को भूनना है और इसकी सूजी तैयार करनी है, जो वो समोसा लड्डू जो होगा ना, ठीक है जी, सूजी वाला लड्डू जो फिलिंग उसके अंदर होनी है ना, ये मैं वो रेडी करूँगी पहले। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, और कोई काम भी मुश्किल नहीं होता अगर आपको शौक़ है तो सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, आज मैंने सोचा कि हालांकि थोड़ा मुझे टाइम लगा ये बनाते हुए करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने कहा आज मैंने बनाना ज़रूर है। मैं बड़े दिनों से मेरा दिल था मैं बनाऊं। और दूसरा जनाब हमारे जो इमरान खान साहब हैं कप्तान, हाँ जी, ये 1 कप मेरे पास घी पड़ा हुआ था, मैंने घी भी निकाल के रख दिया था, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था ये घी। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले डाला इसमें कढ़ाई में, आधा घी डाला इसकी सूजी जो अंदर फिलिंग करनी है ना वो तैयार करने के लिए। ठीक है जी, ये 1 कप मेरे पास सूजी थी, मैंने छानी अच्छी तरह, क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम ऐसा है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ठीक है जी, सफाई के साथ काम करें, साफ़ सुथरे तरीके से काम करें, ताकि खाने वाले को भी कोई टेंशन ना हो, और बनाने वाले को तो पता ही होता है मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ। लिहाजा जो है ना, सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है जी, सफाई को मलहूज़ खातर रखें। और फ्लेम देख लें, मैंने इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं की क्योंकि सूजी को हमने भूनना है और इसकी खुशबू आने तक हम भूनेंगे। घी सिर्फ इसमें इतना डालना है कि सूजी इसमें भुन जाए। हमने कोई इसका हलवा नहीं बनाना, इसकी ये पंजीरी सी बनानी है जो लड्डू के अंदर हमने फिलिंग इसकी तैयार करनी है। ठीक है जी, ये देखें इसका कितना प्यारा सा कलर हो गया है। ये सूजी भुन गई है, खुशबू आने लग गई है। ये जनाब जो मेरे पास सौंफ और इलायची थी ना, इसको मैंने वो मेरे पास सिलवट्टा है उसका लकड़ी का, उसमें मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया, आगे ब्लर ब्लर सा आने लग गया था। अच्छा जी, ये मैंने सौंफ और इलायची तब इसमें डाली है जब सूजी भुन गई है, पहले साथ ही नहीं डाल देनी आपने। सूजी भुन गई है फिर ये चीज़ें डालनी हैं ताकि इसका खुशबू आ जाए। ये मेरे पास जो खोपरा था उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश वाला नहीं होता जिस पे आप मूलियाँ गाजरें कद्दूकश करते हैं, रगड़ते हैं, उसके साथ मैंने खोपरा काट लिया था। और बादामों को भी मैंने सिलवट्टे में डाल के दोरी डंडे में थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया था, और किशमिश धो के खुश कर ली थी। अब वो जनाब अब इसमें मिक्स कर दी है। ये चीज़ें आपने डाल के तो इतना सेक नहीं लगवाना कि किशमिश फूल जाए या खोपरा जल जाए, बस इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये देखें जी, सौंफ और जो इलायची थी वो भी मैंने डाली और उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखें, अब ये मेरे पास चीनी है,
1 कप भरा हुआ नहीं है पूरा, तो 1 कप से कम ही चीनी है जो मैंने डाली है इसमें, क्योंकि वो जो लड्डू का होता है ना, मैदे का जो पापड़ ऊपर वाला, वो नमकीन होता है। फिर मैंने ना इसमें ज़रा चीनी जो है ना, अगर आपको कम अच्छा लगता है मीठा तो थोड़ा कम कर लें, लेकिन मुझे लगा ये जब मैंने बनाए थे तो ये बड़े अच्छे बने थे। मैंने तो जनाब पूरी गली में, ये आधा किलो मेरे पास मैदा था और 1 पाव सूजी थी। आधा किलो मैदे में मैंने 14 लड्डू तैयार किए थे, 14 लड्डू, ठीक है। इसमें से 2 या 3 मैंने खुद घर में रख लिए और बाकी मैंने एक एक सबको बांट दिया, ठीक है। तो ज़ाहिर इस तरह की चीज़ रख के क्या करनी थी। चीनी डालने के बाद जनाब इसको मैंने मिक्स किया और ये देखें पानी लेके ना तो उसका छट्टा लगाया इस तरह से। एक तो जो चीनी इसके अंदर क्रंच आता है ना, एक तो वो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, दूसरा जो सूजी का है ना टेक्सचर, वो बड़ा मज़े का हो जाएगा, ऐसे कुरकुरा कुरकुरा सा हो जाएगा, ठीक है। ये वो ही सूजी और पंजीरी है। अगर इसमें ज़्यादा से नट्स वगैरह डाल दिए जाए ना और इसको देसी घी में तैयार किया जाए, ये सर्दियों में लोग पंजीरियाँ वगैरह बना के खाते हैं, ये वो है। ये देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर चूल्हा तो आपको पता गंदा होता ही है, इग्नोर कीजिएगा इसको। ये देखें जनाब, ये इतना मज़े की ये सूजी तैयार हो गई थी ना। मेरी तो जो बेटी है ना वो कह रही थी मामा मुझे तो ऐसे ही थोड़ी सी दे दे, मैं तो ये इस तरह खा लेती हूँ, मुझे तो बड़ी मज़े की लग रही है। तो मैंने कहा ये देखें जी, ये अब यहाँ पे मैंने मैदा था मेरे पास, आधा किलो मैदा था, उसको भी मैंने कहा अच्छी तरह छान लूँ। ये तकरीबन आधा किलो मैदा जब मैंने इस तरह से मैयर किया ना कप के साथ, तो 3 कप बन गए थे। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी प्यारी सी बेटी आयत अली मेरे पास है। आयत, कैसे लगे थे आपको लड्डू? मज़ा आया था? हाँ। हैं? हाँ। आपने खाया? कैसा लगा बताओ ना, मज़े का था कैसा था बताओ? मज़े का था, अच्छा था। मज़े का था, ओके। आयत को अच्छा लगा? मामा नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, ये जनाब मैंने मैदा जो है अच्छी तरह छान लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं निकालूंगी। जब इसकी वो पेड़े बना के रोटी बेलनी है ना तो वो फिर नीचे उसको डस्ट करना होता है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये मैदा है मेरे पास और इसको आपने जिस पानी के साथ गूंदना है वो पानी भी रूम टेम्परेचर पे हो, कोई गरम शर्म नहीं चाहिए, ठीक है। ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, और ये जो मेरे पास घी पड़ा हुआ है बचा हुआ, जो भी हमने 1 कप लिया था तो उसमें डाला था सूजी में। ये बाकी का घी मेरे पास होगा कोई 50 ग्राम के करीब, 40 से 50 ग्राम के करीब होगा। आप यूँ समझ लें 4 टेबल स्पून के बराबर होगा, ठीक है, 4 टेबल स्पून, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने लेना है और ये घी इसमें डाल के और पहले इस मैदे को अच्छी तरह घी के अंदर मसलना है, यानी इनू चंगी तरह मल लेना है, घी ते मैदा यकजान हो जाए, ठीक है जी। यार जनाब पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं ना प्लीज़ ज़रा इग्नोर कीजिएगा, मेरे मना करने के बावजूद भी बोला जा रहा है। बहरहाल ये देखें जी, ये घी डाल दिया इसको और इसमें हम करेंगे जनाब मैदे को अच्छी तरह मिक्स। मत करो। आयत 1 मिनट बेटा, वो देखो मामा क्या वो कह रही है। माँ अच्छा जी, ये आयत मेरे पास है इसलिए ज़रा वॉइस ओवर करना ना मुश्किल बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, ये देखें मैंने अच्छी तरह जो घी डाला था वो मैदे के अंदर मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया, इस तरह यकजान कर दिया। काम तो कोई भी आप करें आसान नहीं है। हाँ, अगर आपको आता हो तो आप कहते हैं जी मैं तो यूँ कर लूँगा यूँ कर लूँगा, ठीक है। ये जो मैदा है ना इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है। और ये मेरे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे जो नेबर्स हैं यहाँ पे, मेरी जो ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं ना वो आंटियाँ हैं मेरी, ठीक है जी। तो मैं फिर जब इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो मैं ज़ाहिर है अकेले तो नहीं बंदा खा सकता ऐसी चीज़ें ज़्यादा, अगर मैं बनाती हूँ थोड़ी चीज़ तो ये फिर बनती नहीं है, टाइम भी लगता है इस पर। तो जनाब सबको बहुत पसंद आता है ये। 1 मिनट आए, तो सबको ये वाली मेरी रेसिपी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप सबसे भी शेयर करूं। और जब आप भी ये बनाएंगे घर में कोई, अभी तो खैर गर्मी है, तो जैसे ये शब बारात है, शब मेराज है, और वैसे भी घर में कोई फंक्शन इस तरह से लोगों के घरों में होते हैं, तो मीठे के तौर पे मुझे तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। या तो मुझे हलवा अच्छा लगता है सूजी का, तो या फिर
ये देखें जी, आपने सख्त हाथ रख के गूंदना है, इसको नरम नहीं करना आटे को। ये देखें, और जिस तरह दूसरे आटे को मुक्की देते हैं ना, मुक्कियाँ दे दे के गूंदते हैं ना, मुक्के बना बना के, इस तरह से नहीं आपने गूंदना। ये आपने इसको इस तरह से मलना है। और ये देखें, मैंने आटा कदरे सख्त रखा हुआ है। जो हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं ना, रोटी बनाने वाला, उससे ये आटा सख्त होगा। फिर कोई 10-15 मिनट जब आप इसको रखेंगे ना, तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये जो आटा हमने गूंदा है ना घी डाल के, इसी की वजह से जो लड्डू बनेगा ना, सूजी वाला समोसा लड्डू, तो उसका जो क्रंच है ना, वो इतना मज़े का होगा। और घी आप, मैंने तो वैसे इसमें डालडा का यूज़ किया है। अगर आपको डालडा अच्छा नहीं लगता तो आपने इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। ठीक है, डालना आपने इसमें घी है, ऑयल नहीं डालेंगे आप। अगर आप ऑयल डालेंगे तो वो पापड़ बन जाएगा ऊपर से, तो इसलिए प्लीज़ घी डालिएगा, ऑयल नहीं डालिएगा। फिर बाद में मत कहिएगा हमने तो घी नहीं यूज़ किया, ऑयल खाते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो है ना लड्डू वो बहुत सख्त थे, हार्ड थे। ठीक है, आटा जब गूंदना है उसके अंदर आपने घी डालना है। ठीक है, जब आपने इसको फ्राई करना है फिर भले आप ऑयल में फ्राई कर लें। आपको पता है इस तरह की चीज़ें इस तरह से खाई नहीं जाती हैं कि पेट भरना हो इनसे, ये तो सिर्फ एक जायका होता है। ये जनाब मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं, बादाम, किशमिश, खोपरा वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं मैंने। ये कढ़ाई जनाब मैंने ऊपर रख ली है, इसमें मैं डालूँगी अब ऑयल। और ताकि इसमें ज़्यादा ऑयल डालूँगी, पूरा एक पैक डालूँगी ऑयल का। और चूल्हा देख लें अभी कितना मैंने इसकी फ्लेम जो है ना लो रखी हुई है। बस इस तरह ज़्यादा नहीं रखना, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ऊपर से वो लड्डू जो है ना वो जल्दी लाल हो जाएगा। ठीक है, फ्राई होके तो अंदर से फिर अंदर तक जो पकना चाहिए ना वो नहीं पकेगा। ठीक है, ये जनाब एक पूरा मैंने पैक डाला ताकि इसमें से एक टाइम में 3-4 लड्डू जो है ना वो फ्राई हो जाए। वैसे तो मैंने पहले कोशिश की कि मैं छोटे छोटे बनाती हूँ, फिर मैंने कहा टाइम बहुत लग जाएगा, और आज गर्मी भी बहुत थी यार, इतनी गर्मी थी कि किचन में मैं तो फुल पसीने पसीने हुई थी। हालांकि मैं फ़्रेश वगैरह हो के मतलब साफ़ कपड़े धोए थे आज मैंने। आज सैटरडे था, कल संडे, अल्लाह करे परसों बच्चों के स्कूल ओपन हो जाए ताकि इंशाल्लाह बच्चे स्कूल जाएं। बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो हालांकि मैं थकी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि मैंने आज ये रेसिपी बनानी है, देनी है। ठीक है, ये जनाब शेल्फ़ हमने अच्छे तरीके से कर ली है साफ़। और मेरे हाथ देखें वो मैदा सा लगा हुआ है, बड़ा कारीगरों की तरह जनाब। ये देखें, पहले आपने अपने हिसाब से, मैंने वैसे वो कभी नहीं किया कि मैं करके देखूं एक जैसे पेड़े बने, तो अंदाज़ा हो जाता है। मतलब कुकिंग करते हुए कोई 18-20 साल तो हो ही गए हैं। घर में जब हम खाना बनाते हैं या मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर बंदा जब पकाता रहता है ना तो फिर एक्सपीरियंस हो ही जाता है, बंदे को तजर्बा हो जाता है। मैं चावल भी बनाती हूँ, मैंने कभी नाप के पानी नहीं डाला कि 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी डालना है, मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ। इस तरह मैंने इसके पेड़े भी अंदाजे से बनाए थे। और जनाब वो लड्डू जो है ना एक जितने बने थे। अगर उसमें जो आपको कोई छोटे नज़र आएंगे ना तो वो मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प कर रही थी, बड़ी वाली। तो मम्मा मैं भी इसको इस तरह से शेप दे के देखूँ, मुझे आता है करना। मैंने कहा हाँ मोस्ट वेलकम, आओ बेटा। और जब आप इस तरह के काम करते तो अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा किया करें, बिठाया करें, उनको दिखाया करें। ऐसे ही बच्चों में शौक़ पैदा होता है। वरना ये हमारी ये छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं, रवायात हैं हमारे पाकिस्तान की या हमारे शहर की, जिनकी भी जिस तरह की भी ये चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं तो बच्चे तो इसको भूल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सिस्टम कि ये क्या है, ये क्यों है। तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी बताया जाए। ये मेरे पास आधा किलो मैदा था जो मैंने गूंदा था, ठीक है, आपके सामने। और ये देखें इसमें 14 पेड़े बने थे, 14 10 ते 4 14 मीन्स 14 लड्डू बने थे। ठीक है, जिसमें से 2 या 3 मेरे ख्याल में मैंने रखे थे और बाकी मैंने बांट दिए थे। और ये सूजी भी देखें, 1 कप सूजी थी, तकरीबन 1 कप चीनी थी। ठीक है, और ये देखें माशाल्लाह सूजी भी अच्छी खासी बन गई थी। ये सारे लड्डू इसमें तैयार हो जाएंगे। और जनाब ये देखें, मैं आपको पहला लड्डू बना के बताती हूँ। ये मैंने रोटी इसकी बेली है, इतनी मोटी रोटी नहीं आपने बनानी कि उसको पकाने ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये हल्की आंच पे पकते हैं। तो ये जिस तरह आप रोटी पतली वाली बेलते हैं ना रोटी पकाने के लिए, आम रोटी, आटे की रोटी खाने वाली, ये तकरीबन उसके जितनी रोटी होगी। ठीक है, पतली रोटी होगी, ताकि अंदर तक ये जो इसके अमेज़ा है वहाँ तक इसका जो जब हम पकाएं तो इसका सेक जाए।
ये पानी मैंने रखा हुआ है पास, कुछ भी नहीं है पानी के अंदर, सिंपल सादा पानी है, नॉर्मल वाला पीने वाला, ठीक है, ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है। ये देखें पानी लगा के तो इस तरह से आपने इसके कोने जो है ना इनको अच्छी तरह चिपका देना, ताकि जब आप फ्राई करें तो सूजी बाहर ना निकले। अगर सूजी बाहर निकलेगी तो फिर लड्डू ख़राब हो जाएगा और आपका ऑयल जिसमें आप फ्राई कर रही होंगी वो भी ख़राब हो जाएगा। ये मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटा किसी एंगल कोई ऐसा सेट करो कि प्रॉपर नज़र आए। ये देखें जी, ये मशीन से नहीं बनाए जाते, ये हाथ से इस तरह से शेप बनाई जाती है, जो कि मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल नामुमकिन हो, मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है। ये देखें जी, ये देखें जी, कितने प्यारे जनाब बल पड़ गए। हाय, मैं तो खुद देख के हो रहा है मुझे, कितने अच्छे साफ़ प्यारे लग रहे हैं यार। तो जनाब ये इस तरह से आपने इसको शेप देनी है। और ये आयल आप देख लें, जब मैंने बेलना शुरू किया था मैंने आयल ऊपर रख दिया था, इतना आयल गर्म हो आपका, ठीक है। ये कोई इन लड्डुओं को पकते हुए मैं एक टाइम में 3 या 4 लड्डू इसमें डालूँगी। ये बड़ा वाला मेरे पास सॉस पैन था, तो इनको पकते हुए को 5-7 मिनट लग जाएं। फ़ौरन नहीं करना कि ऊपर से ब्राउन हो गया तो निकाल दो, आँच हल्की रखेंगे और इसको धीमी आँच पे हम पकाएंगे ताकि अंदर तक ये क्रंच हो जाए। और ये जनाब बड़े मज़े के लड्डू बने थे, आप यकीन करें। मैं खुद फिर गई, फिर सबसे पहले तो मैं अपने नेबर्स में दे के आई, क्योंकि आपको पता है हमसाए माँ जाए होते हैं, ठीक है जी, पहले हमसाए तो फिर कोई और। तो वैसे भी मेरे हमसाए अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए सबको, उनको भी मुझे भी। बहुत अच्छे मेरे हमसाए हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं जी सारे माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। आप अगर लड्डू बनाने से पहले वैसे भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ना, जब आप रोटी बना रहे होते हैं तो रोटी बेलें तो उसकी प्रैक्टिस उस पर कर लें, तो ये मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। ये जनाब हो गए लड्डू रेडी हमारे, ठीक है। ये भी मैंने इसमें डाल दिया, ये देखिए कितना अच्छा फूल गया। और चम्मच लेके आप उसके ऊपर ऐसे ऐसे दूसरा ऑयल भी डालती रहेंगी ना, फिर और फूल जाएगा। ये देखिए एक टाइम में मैंने इसमें 4 डाल दिए थे, बहुत अच्छे बने थे भाई जी, जिसने खाया बहुत तारीफ़ की है। और मैंने इतनी मेहनत की है इन लड्डुओं पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना, और भी मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैं आपको बताऊँगी। और मुझे तो वैसे भी बड़ा शौक़ होता है, मैं किसी जगह पे जाऊँ और कोई डिफरेंट चीज़ देखूँ या खाऊँ, तो मुझे इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मुझे शर्म नहीं फ़ील होती। मैं तो पूछ लेती हूँ भाई ये किस तरह बनाया है, इसमें क्या क्या मटीरियल यूज़ हुआ है। तो क्योंकि अपना अपना शौक़ है, मुझे तो बस इन चीज़ों का ही है। ये जनाब सारे बन गए थे, तो मैंने कहा लास्ट में मैं एक दफ़ा आपको और जो है ना वो मैं बता दूं कि किस तरह बनाते हैं। हम भाई गुजरांवाला के रहने वाले लोग हैं, पहलवानों के, और खाना पीना जो है ना यहाँ की हमारी स्पेशलिटी है। और मीठा तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है जी, मीठी चीज़ें, ठीक है। सर्दियों में तो मीठे के बगैर मुमकिन ही नहीं है, और गर्मियों में भी चलता ही रहता है, मीठे के बगैर तो कुछ नहीं है। ये देखें जी, ये आपने इधर से दबाया, थोड़ा सा इसको खींचना ही हो, ये देखें ऐसे, ये देखें जी, ये देखें जी, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ये देखें, मेरी बेटी ने भी फिर बीच में कितने बनाए थे, उसको भी पता चल गया था, और इतनी अच्छी उसने शेप माशाल्लाह बना दी थी, ठीक है। ये कोई मशीनें नहीं होती हैं जो ये काम करती हैं, ये हम लोग ही हैं, ये इंसान ही हैं जो काम करते हैं। तो ये देखिए जी, इतने ज़्यादा मैंने लड्डू बनाए थे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और जब आप ख़ुद बनाएंगे और खाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बड़ी मज़ेदार जनाब ये बने थे। ये ऊपर वाले जो मोटे मोटे से थोड़े से हैं ना, ये मेरी बेटी ने बनाए थे। मुझे दें जनाब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ कुछ और बना के फिर मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत गर्म थे, मेरे हाथ जल रहे थे, और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप तोड़ के दिखाएं। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। और इतनी मेहनत करते हैं हम, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए और भी बहुत मज़ेदार चीज़ें लेके आऊँगी और बना के दिखाऊँगी, सिखाऊँगी आपको बल्कि इंशाल्लाह ताला। दुआओं में मुझे याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।